अस्सलाम वालेकुम जी। सारे कैसे, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 27 अगस्त 2025 हो गया जी। रात के 10 बजने वाले पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और आज दिन है वेडनेसडे और स्टॉक मार्केट ओपन है और यूएस स्टॉक मार्केट ओपन है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ली ऑटो का शेयर, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और ये काम ये करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। चाइना की कंपनी है और 22.67 पे 68 पे ये इस वक्त जो है ना स्टॉक इनका चल रहा है। और मैं इसको आल पे करके आपको अगर दिखाऊं, ये लॉन्च हुआ था जनाब 30 जुलाई 2020 को 2020 को और 15.5 की प्राइस पे। और 5 साल इसको हो गए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गौर से देखें, आप कहेंगे कि ये जो सिर्फ $60 ऊपर गया 5 सालों के अंदर, ये कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बताऊं, 5 सालों में कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म ऐसे कर रहा है कि ये देखिए, इसका सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी अप जाता है रेजिस्टेंस को टच करके फिर सपोर्ट पे आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊं तो ये एक ग्राफ देखें, चार्ट देखें कि ये होता है हमेशा सपोर्ट लेवल और ये होता है रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, फिर जब डाउन आया फिर बाई किया और फिर सेल कर दिया हाई पे, फिर डाउन आया, तो फिर ये ऐसे वर्क करता है। तो आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का? वो ऐसे पता लगेगा कि आप ग्राफ को गौर से देखेंगे अगर, तो आपको पता लग जाएगा। ये देखें, जब से लॉन्च हुआ तब से लेके आलमोस्ट 4 सालों में, फर्स्ट 4 सालों में, इससे पहले 4 सालों में, यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक ये देखें, ये इसका सपोर्ट लेवल था और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। मतलब अब जब भी स्टॉक जो है डाउन जाता है उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल और फिर आप रेजिस्टेंस। ये 4 सालों में इसने ऐसे मेंटेन किया है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस। फिर अगर लास्ट ईयर में आप देखें, ये इसका सपोर्ट लेवल था और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है जिधर सेल होता है। और तो अब मैं आपको दिखा दूँ मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है एक शेयर को बाई करने में, चीज़ को बाई करने में, आप उसके स्टैटिक्स में आके याहू फाइनेंस पे नीचे बैलेंस शीट आपने फॉलो करनी है। बैलेंस शीट, आप कंपनी का मार्केट कैप देख लें, $24 बिलियन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनी आपने पिक करनी है, मिनिमम $1 बिलियन उसका मार्केट कैप होना चाहिए, टोटल वैल्यू। उसको कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक। आपने हमेशा ब्लू चिप स्टॉक बाय करना है, एक बात होगी। और दूसरा, अगर आप नीचे आते हैं, इसका आप देखें रेवेन्यू $144.75 बिलियन और ग्रॉस प्रॉफिट ऑलमोस्ट $30 बिलियन। और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने दिखानी थी, बैलेंस शीट आपने देखनी होती है। बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट आपने देखनी होती है। टोटल कैश इनके पास मौजूद है इस वक्त $110.63 बिलियन और डेप्ट इन पे कर्जा है $16.36 बिलियन, जो कि नथिंग है, ना होने के बराबर है। मतलब आप देखें, अगर वो कर्जा इस वक्त दे भी देती हैं वापस, तो उनके पास $84 बिलियन मौजूद हैं, कैश ऑन हैंड मौजूद है उनके पास। ठीक है, ये नहीं है कि उनके एसेट्स वगैरह हैं, कैश ऑन हैंड उनके पास मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस वजह से उनके पास कैश ऑन हैंड मौजूद है इतना। मतलब अपनी ही कंपनी को वो 4 बार ख़रीदने की सलाहियत रखती है, इतना कैश है उनके पास कंपनी का। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ, बैलेंस शीट देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हमेशा जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आपका पैसा लेके क्यों भाग जाते हैं, क्यों डूबती है कंपनी, उनके ऊपर कैश ऑन हैंड उनके पास अगर इधर देखें मौजूद होता है $16 बिलियन और उनके ऊपर डेप्ट होता है, कर्जा होता है $110 बिलियन का। तो वो कंपनी जैसे ही आप इन्वेस्ट करते तो वो उसको सेल करके आपकी इन्वेस्टमेंट लेके वो अपना कर्जा उतारने में लगा देते और उनके पास कैश ऑन हैंड कुछ ना होता और कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट हो जाती, बैंकरप्सी फाइल कर देती और कंपनी जो है गायब हो जाती मार्केट से। तो इस वजह से इससे बचना चाहिए। हमेशा बैलेंस शीट देखें और फिर आगे जो है परफॉर्म करें। तो ये दिखाने का इसलिए मकसद था कि आप इस पर जो है ना यकीन करें और आप एक अपना सोच सकें कि यार ये बेहतरीन स्टॉक है, ये मार्केट से गायब नहीं होगा और ये ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत बेस्ट है। हमेशा डाउन पे ख़रीदें और आप पे सेल करें, यही स्ट्रेटजी होती है और इसी से आप अर्निंग कर सकते हैं।
और अगर कोई बाहर रहता है, यूएस में रहता है या यूके में रहता है, उसके लिए तो बहुत आसान है। ये रोबिनहुड जो ऐप है ये बहुत बेस्ट है यूएस और यूके के लिए। आप आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं, यहाँ से बाई करें। और अगर कोई यूएस और यूके के अलावा दुबई, सऊदीया और तुर्की वगैरह में रहता है, तो वो उन कंट्रीज़ के देखते हुए, उन कंट्रीज़ के हवाले से देखते हुए कोई ट्रस्टेड ब्रोकरेज ऐप देख के वहाँ से परचेज़ कर सकता है। बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, आसानी से आप वहाँ से बाई कर सकते हैं अपना अकाउंट खुलवा के स्टॉक मार्केट में। और अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आती है इंटरनेशनल स्टॉक्स बाई करने के लिए, लेकिन उसका भी हल ये है कि वो इंटरेक्टिव ब्रोकर पे जाके अपना अकाउंट बना के तो वहाँ से बाई कर सकता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे इन डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बता देना है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको एक इन डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और टाइम नोट कर लें, डेट नोट कर लें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब ये आप जाएगा 30, 35, 40 को टच करेगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और फिर आप देखिएगा। मार्क माई वर्ड्स, मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिलेगी और ऐसे मज़ीद अच्छे और ब्लू चिप स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।